भगवत गीता के कुछ श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान की वाणी ऐसी है कि जिसको व्याख्या कर पाना पूरी तरह से कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और अलग अलग एंगल से जब आप देखते हैं, अलग अलग चश्मे से अगर आप देखते हैं तो अलग अलग रूप से आपको समझ में आता है और दिखलाई पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14 श्लोक और चैप्टर नंबर 2 का है। बड़ा सुंदर है, लोग इसको स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा ध्यान गया। क्या है? मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा वायिनो नित्यं कांस्ते देखिए, एक जो है अभी मैं एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक स्पिरिचुअल उस बात में उसको कहते हैं। आप लोगों ने जितने लोगों ने सुना है या नहीं सुना, अब मैं सुना देता हूँ। उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद एक सिद्धांत है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये संसार एक कॉज एंड इफेक्ट के रूप में आप देखते हैं। हर चीज़ को आप जब एग्जामिन करते हैं तो उसका कारण और कार्य उसके रूप में आपको दिखाई पड़ता है, समझ में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस शरीर में हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, और ये जो सुख दुख है ना, सुख भी हमेशा हमारे साथ में हमेशा रहने वाला नहीं है, और दुख भी हमारे साथ में हमेशा रहने वाला नहीं है। यानी इनका उदय है और नष्ट है। यानी पैदा होते हैं, सुख पैदा हुआ, सुख उत्पन्न हुआ, सुख का उदय हुआ, और सुख का अस्त हुआ, यानी सुख खत्म भी हुआ। ऐसे ही जब सुख चला जाएगा तो अगला जो नंबर होगा वो हो सकता है कि कम सुख वाला हो, जैसे कि आप अच्छा न माने, दुख मान लें, उसका नंबर आएगा। और ऐसे दुख भी आएगा तो दुख भी चला जाएगा। तो लोग इसे श्लोक को जो है स्किप कर जाते हैं, इनको ऐसे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसे पढ़ने के लिए या स्किप करने के लिए नहीं दिया है। भगवान की एक एक शब्द और भगवान की एक एक श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने गाया है उसको समझने के लिए भी है। तो जो शरीर में हमारे सुख दुख लगता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बॉडी है तो हर उसमें इसको द्वंद्व कहते हैं, यानी कि सुख और दुख का जोड़ा है। आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, कोई पेन हो रहा है, कोई ऐसा कोई प्लेजर सेंसेशन है या कुछ भी है, ये शरीर के धर्म है। लेकिन इनको श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कितना अच्छा बताया, तांस्थितिक्षस्व भारत, ये अर्जुन, उनको आपको क्या करना है? सहन करना है। और यही सबसे बड़ी हमारी कंडीशन, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। थोड़ी सी गर्मी होती है तो फैन तो छोड़ो, हम बिना एसी के रह नहीं सकते। और सुबह उठते ही हमको पहले तो चाय चाहिए, और चाय नहीं तो किसी और कुछ और चाहिए। अगर हम तो चाय नहीं पीते हैं तो हम अपनी कंडीशन तो नहीं बता सकते, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे चाय चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी खाने में कुछ चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भैया तुम तो पहले किसी से लड़ लो, बाद में मेरे मंदिर आना और मुझे समझना। तुम्हारे लिए तो जो है यही तुम्हारे लड़ने के लिए तुम्हारा महाभारत का कुरुक्षेत्र है। पहले इसी सुख दुख के शरीर के कुरुक्षेत्र में आप इनसे लड़ लीजिए। बाह्य जो दिखने वाला, जो बाहर एक्सटर्नल जो बॉडी में जो आपका जो भी फील करते हैं, उनसे आप जिंदगी भर लड़ते रहिए। और फिर इंटरनल आप देखते हैं, जो अपने मन के अंदर जब झाँक करके आप देखते हैं, अंदर देखते हैं, किसी ने 2 शब्द आपको बोल दिया, उसने बोला शब्द आए और कान से अंदर घुसे और ऐसे लगे तीर की तरह, और आपने कहा भैया तीर की तरह शब्द मेरे अंदर लगे। भैया तीर की तरह शब्द लगे तो आपने कैसे अनुभव किया? क्योंकि आपकी जो 5 तो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा आप लेते हैं, और एक मन के द्वारा
योग आपको समझ में आएगा, तब जाके आपको कर्मयोग भी समझ में आएगा, तब जाके आपको ज्ञान योग समझ में आएगा, और तब जाके बाद में आपको राजयोग का आनंद भी आएगा। कई लोग राजयोग का मतलब लगाते हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा, तो किसी के अर्थ में कई बार राजयोग लिखा राजा बनने में। श्रीमद् भगवत गीता का राजयोग कैसा है? आनंद से रहिए, हर किसी कंडीशन में सुखी होकर के रहिए, किसी जो ये जितने भी आपको सुख और दुख दोनों के इफेक्ट से आप रहित होकर रहिए, और अपना जीवन कैसा लगाइए, व्यतीत कीजिए बिल्कुल राजयोगी की तरफ। इसको राजयोग कहा गया। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो आने और जाने वाले जितने सुख और दुख हैं, तरह तरह के जो कष्ट हैं, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति को डेवलप करो, बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? ये आगे बताते हैं। ये मतलब है, देखो भगवान ने सूत्र बताया है, फॉर्मूला बता दिया है, और बाद बाकी तो आपको अपने आप से बोलना है। कुछ और चीज़ें और बताई उन्होंने, यम ही ना व्यथयन पे पुरुषम पुरुष। ये मैं उन श्लोकों को ले रहा हूँ जो लोग प्राय करके छोड़ देते हैं, और लोग श्लोक कौन से लेते हैं? बड़े जो ईजी वाले होते हैं, जहाँ भगवान ने कह दिया है कि माम एवं शरणम गता, मेरी शरण में आ जाओ, माम अनुस्मरत मेरा, वो तो समझ में आ जाता। लेकिन आई थिंक इसको बिना समझे वो कैसे समझ में आए? ये इसलिए रिलेवेंट है, भगवान का उत्सव आ रहा है, पूरी दुनिया में 4 तारीख को भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन भगवान ने जो कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, उसको हमने कितना समझा है, कितना आत्मसात किया है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी है कि इसको हम कितना समझते हैं। भगवान का, देखिए भगवान का स्वरूप का दर्शन करना, भगवान के नाम का आस्वादन करना, नाम जपना, ये एक अपनी तरह है। लेकिन कभी आप इन सब चीज़ों से अपने मुंह को नहीं मोड़ सकते कि भगवान ने जो कहा वो हमारे पल्ले नहीं, ऐसा कह के आप नहीं बोल सकते। तो इनको भी समझना है। कुछ लोग हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई बार इवन हम भी हैं, कई बार भगवान के कुछ लिखे हुए कोई शब्द होते हैं तो हमको ये लगता है कि ये मेरे मतलब का, ये मेरे मतलब, क्योंकि वो मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतार नहीं सकता हूँ, ऐसा कह के स्किप कर जाते हैं। लेकिन उसको अगर सही ढंग से समझा जाए तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ कृपा मांगने के लिए कोई अर्चना, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही अपने तरफ से श्रीमद् भगवत गीता में सारा सुख का सार दे दिया है, वो भगवान ने बताया। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते व्यथयन्ते दे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखं सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। फिर भगवान ने वही बात ही कहा कि जो सुख और दुख को समान भाव से जो जीता है वो वास्तव में सुखी है। लोग आके कहते हैं महाराज इतनी पूजा की, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, परेशानी हमसे ज़्यादा पापी लोग बड़े ज़्यादा सुखी होते जा रहे हैं महाराज, हमसे ज़्यादा जो है क्या क्या करने वाले। भगवान ने आपको मार्ग दे रखा है, आप समझिए इसको। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि किसी के समझाने समझ में आता भी नहीं, ये बात जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो खुद का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ बाहर से लीजिए, सब कुछ आप बाहर से बोरो नहीं कर सकते, सब कुछ आप बाहर से लेकर के अपना काम चला नहीं सकते, क्योंकि वो आपका नहीं, अपना नहीं। कुछ बाहर से लीजिए, कुछ आइडियाज लीजिए, कुछ आप अपनी क्रिएटिविटी जरूर करिए। अंदर से जब आप चिंतन मनन करेंगे तो भगवान की ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। सो मृतत्वाय कल्पते, सुख दुख सुखम समम कृत्वा, भगवान ने सुख और दुख को समान भाव से जीने के लिए हमें बताया। और वही भगवान हमारे भोले बाबा का सावन का महीना है, अभिषेक हो रहा है और भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हुए हैं।
शिव जी आपके जीवन में वो शक्ति प्रदान करें। 31 को हम सब लोग मिलकर के पार्थिवेश्वर शिव जी का पूजन अभिषेक करेंगे। और आप अपने घर से क्या लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि सारे सामान आपको यहाँ मिलने मुश्किल है। तो जैसे कि आप लोग अगर ग्रुप में बैठेंगे, किसी को नीचे ग्राउंड में फ्लोर में बैठने में तकलीफ होगी, तो आप अपने बैठने का सामान छोटा सा स्टूल या छोटी सी बहुत बड़ी कुर्सी तो यहाँ भी है, लेकिन कुर्सी ज़्यादा रखेंगे ना तो जगह घिर जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी जगह ऐसे ज़्यादा ना घेरें ताकि आराम से दिखाई दे। अगर कुर्सी आप आगे लगा के बैठ जाएंगे तो पीछे जो देख नहीं पाएंगे। और बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुर्सी के बिना बैठ ही नहीं सकते हैं, स्टूल से आपका काम चलने वाला नहीं, तो फिर वो कंडीशन अलग है। तो अगर आपको अगर ऐसे बैठने का स्वभाव है कि आप जमीन पर ग्राउंड पे फ्लोर पर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इतनी देर स्टूल लेके आए। एक बाल्टी, जो बाल्टी ऐसी वैसी ना होगी जिसमें फिर कूड़ा कचरा ऐसे नहीं, साफ सुथरी बाल्टी जिसमें भगवान का जल लेके आ सके और विसर्जन भी उसमें कर सके। आप तो छोटे से शिवलिंग आपके होंगे। आपको पता ही, कई लोगों ने पूछा कि शिव जी कैसे बनाने हैं पंडित जी। भैया आप वो जो है आटा लगाते हैं, आटे की लोई बनाते हैं, ऐसे ही लोई जैसा बना के शिव जी की स्थापना की जाएगी। बहुत ज़्यादा उसमें वो जरूरत नहीं है, भगवान तो उतने हो जाते हैं। तो शिव जी का एक गिलहरी बना दीजिएगा। इतने थोड़ी बहुत कलाकारी तो होगी। आप अपने ग्रुप में देख लीजिएगा, आपका ग्रुप अगर 5 और 6 और 7 लोगों का अगर है तो उसमें ये सब करके तैयार करके और बाद बाकी का काम आपको कराया आपको बताएंगे। तो उसमें आप देख भी सकते हैं कैसे बना रहे हैं, दूसरे को देख करके, या जो सेंटर में अगर मैं बना रहा हूँ आपको दिखा भी सकता हूँ, या फिर एक दिन आपको डेमो भी दिखा देंगे। तो ये करेंगे, आप घबराइए मत, तो सोचिए कि नया काम हमको पकड़ा दिया पंडित जी आपने, कहाँ हम ये कर पाएंगे। पीछे मत हटिए, हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। मिट्टी से खेलना है ना, और तो क्या है, भगवान शिव जी देखो 5 तत्व में ही, पूरी प्रकृति में ही भगवान विराजमान है, कण कण भगवान विराजमान है ना, ये बोलते हैं हम लोग ना। तो शिव जी की आराधना, शिव जी को इन्वोक करेंगे, इन्वाइट करेंगे पार्थिव में, पृथ्वी के मिट्टी के उसमें। और मिट्टी भी कौन सी, आपके लिए बहुत अच्छी वाली मिट्टी लेके आए हैं। आपके लिए कमल का जो लोटस का जो मड होता है, तालाब उसका मड है, वो आपके लेके आए हैं। बिल्कुल क्ले टाइप में, बिल्कुल क्ले ही है पानी, उसमें आप बनाएंगे और बड़े आनंद के साथ में पार्थिवेश्वर शिव जी की जिसने पूजा की उसको 4 तारीख भगवान के दर्शन का आनंद आएगा, क्योंकि बिना शिव जी की अनुमति के आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इस बार आपकी व्यवस्था ऐसी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में, कोई लोग अगर घबरा रहे हों, कह रहे नाम तो साथ आ गए, अगर हम सब लोग ज़्यादा आएंगे तो क्या, आइए, ज़्यादा ज़्यादा आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है ग्रुप में शामिल हो जाइए, किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो जाइए, ठीक है ना। समुद्र मंथन हो रहा था, देवता एक तरफ लगे थे और उधर दानव एक तरफ लगे थे, बीच में बासुकी नाग का बीच में जो है मंदराचल पर्वत को रखा गया था। देवताओं में से कई लोग आए, हम भी लग जाए, आप भी आइए, लग जाइए, कहीं ना कहीं आप भी लग जाइए, जगह मिल जाएगी। जगह बनाने के लिए मन में जगह होनी चाहिए, बाकी तो फिर रहेगी। इसी के साथ आज का सत्र पूरा करते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं। तो 31 की तैयारी है, और नाम आप देना चाहें नाम दे दीजिए, और ग्रुप में शामिल होना है वो भी हमको अपना नाम दे दीजिए, आपका नाम शामिल कर देंगे। जय श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण बिहारी लाल की।